Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am your English teacher मोहम्मद आसिफ. आज हम बात करेंगे चेंज द वॉइस की. इसको हम मुकम्मल उर्दू और हिंदी ज़बान में इसकी मुकम्मल तफसील बयान करेंगे ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पर समझ सकें. डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव टू पैसिव, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक्टिव और यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक हमने साइन यूज़ किया है, एक्टिव पैसिवाइज. तो इसका मतलब है कि हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव दोनों ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें हम 6 बेसिक रूल्स डिस्क्राइब करेंगे विद ट्रिक्स के साथ ताकि स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ सकें और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें, इनको अच्छे से समझ सकें कि एक्टिव पैसिव को कैसे हमने चेंज करना है. डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें 100% आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाएंगे कि किस तरह एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे. इस वीडियो के बाद आपको ये एक्टिव वॉइस की परेशानी बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगी. जी डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब. बेसिक रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. हमारे पास 5 to 6 की कॉन्सेप्ट होंगे. नंबर 1, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट. नंबर 2 है चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स इन डिफरेंट टेंसेस. नंबर 3 है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एवरी टेंस. नंबर 4 है यूज द वर्ड बाय बिफोर एन ऑब्जेक्ट. नंबर 5 है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. एंड नंबर 6 है बाय इज यूज्ड ओनली इन दैट केस इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन दैट सेंटेंस. अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ही हम बाय यूज करेंगे, अदरवाइज बाय यूज नहीं करेंगे. चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स. जी डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम ये समझ लेते हैं कि टेंसेस को किस तरह हमने चेंज करना है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. हमने प्रेजेंट टेंस में हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है पैसिव वॉइस में. अगर डू डज हमारे पास है तो हमने इज एम आर से चेंज कर देना है. अगर हमारे पास इज एम आर ऑलरेडी मौजूद है तो हमने इज एम आर यूज़ करते हुए बीइंग का एडिशन करना है. अगर हमारे पास जो है हैज़ और हैव है तो हमने हैज़ हैव यूज़ करते हुए इसके साथ बीन का एडिशन करना है. जी स्टूडेंट्स, इसको ज़रा गौर से समझ लें कि पैसिव वॉइस में हमने थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है. नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगेन हम डिस्कस करते हैं बेसिक रूल्स को. अब हम बात करेंगे पास्ट टेंसेस की. जी डियर स्टूडेंट्स, तो इन पास्ट टेंसेस में हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं. इसके साथ साथ डिड अगर है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम वॉज वर यूज़ करेंगे. और अगर हमारे पास जो है हम वॉज वर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो हमने वॉज वर यूज़ करते हुए बीइंग का एडिशन करना है. इसके साथ अगर हमारे पास जो है वो हैड है तो हैड के साथ हम जो है वो बीन का एडिशन करेंगे. इस तरह से जो है ये हमारे पास्ट टेंसेस जो है वो कवर हो जाएंगे. इसमें भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे. अब हम फ्यूचर की बात करते हैं. फ्यूचर टेंसेस में हम इनमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. अगर विल शैल हम यूज़ कर रहे हैं तो विल शैल के साथ हम बी का एडिशन करेंगे. अगर विल हैव शैल हैव यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हमारे पास जो है विल हैव शैल हैव के साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे. जी डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह जो है हम फ्यूचर टेंसेस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे. हेल्पिंग वर्ब की चेंज करने की जो है जो उसका ऑर्डर है वो आपके सामने है. इस तरह हमने इसका ऑर्डर चेंज करना है. अब हम बात करेंगे कि हमने इस वीडियो में और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है चेक करने हैं. तो जो काइंड ऑफ सेंटेंस में हमने एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को देखेंगे. दूसरे नंबर पर हम जो है पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस यानी चेंज करेंगे, पैसिव से एक्टिव एंड एक्टिव से पैसिव. नंबर 3 में अनयूजुअल सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि अमूमन बहुत कम यूज़ होते हैं जिनमें जो है बाय इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे. और नंबर 4 हम कंपैरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को भी हल करेंगे. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बताते चले कि यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड इन ऑल पंजाब बोर्ड्स. तो ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं ये बार बार बोर्ड में आ चुकी हैं. अब हम बढ़ते हैं जी कुछ एग्जाम्पल. खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, हेल्प्स यूज किया गया है. नुशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद. द ड्राइवर ओपन्ड द डोर ऑफ द कार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वॉज वर से चेंज होगा. द डोर ऑफ द कार was opened by the driver. The boy makes the picture. यहाँ पे the boy हमारा सब्जेक्ट है, the picture हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होने वाला है. The picture is made by the boy. The mother loves the children. The children are loved by the mother.
She likes apples. Apples are liked by her. The boy is climbing the wall. The wall is being climbed by the boy. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी हमारे पास जो है इज एम यूज हम कर रहे थे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। तो इज एम आर अगर हमारे पास पहले से मौजूद है तो हम उसके साथ जो है वो बीइंग का इजाफा कर देते हैं और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। We did not hear a sound. A sound was not heard by us. They have bought a horse. A horse has been bought by them. यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। हैव और हैव के साथ हमने क्या यूज किया? हैज, हैव बीन। तो यहाँ हमने बीन का इजाफा किया है। The board has given me a gold medal. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है दो ऑब्जेक्ट हैं, ज़हन में रखिएगा। एक मी ऑब्जेक्ट है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा आ गोल्ड मेडल, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट यानी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो आप दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में ला सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर जानदार ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद रहेगा तो उससे पहले हम जो है वो टू का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम शुरू में ले आएंगे। The board has given me a gold medal. A gold medal has given to me by the board. He praised the boy for his courage. The boy was praised for his courage by him. यहाँ पे हमारे पास जो है एडवर्ब ऑफ पर्पस मौजूद है for his courage, लेकिन इसको हमने चेंज नहीं करना, ना इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसको इन्हीं की जगह पे रहने देना है। The boy was praised for his courage by him. The teacher was helping the students. The students were being helped by the teacher. यहाँ पे the students हमारे पास प्लूरल ऑब्जेक्ट था, और जब हमारे पास इस सब्जेक्ट के तौर पर आया तो हमने were यूज किया, were being। नेक्स्ट है why were they beating the dog? Why was the dog being beaten by them? नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। They have not done their job. Their job has not been done by them. A car ran over an old man. An old man was run over by a car. He will give you a box of chocolates. यहाँ पे भी आप देखते हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक यू ऑब्जेक्ट है, दूसरा बॉक्स ऑफ चॉकलेट ऑब्जेक्ट है। तो करते हैं इसका हल। A box of chocolates will be given to you by him. He had told me to do it. I had been told to do it by him. They had not done their home task. Their home task had not been done by them. We shall have finished our work by March next. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो by March next है ये एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर एडवर्ब ऑफ टाइम की फ्रेज यहाँ मौजूद है। तो ये स्टूडेंट जो है बात का ये समझ लेता है कि शायद ये पैसिव वॉइस है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक्टिव वॉइस ही है। इसको हमने चेंज करना है अब पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय द नेक्स्ट मार्च। आवर वर्क जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था चेंज हो गया सब्जेक्ट में। आवर वर्क विल हैव बीन, यहाँ पे शैल हैव था तो विल हैव बीन में तब्दील हो गया। फिनिश्ड बाय अस बाय मार्च नेक्स्ट। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे दो मरतबा बाय यूज हुआ है, एक मरतबा हमारा ऑब्जेक्ट से पहले है और दूसरा जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले है। जी नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। He took away my books. My books were taken away by him. The sudden noise frightened the children. The sudden noise frightened the child. The child was frightened by the sudden noise. We use milk for making cheese. Milk is used for making cheese by us. Why is he mending the chair? Why is the chair being mended by him? यहाँ पे भी इज एम आर पहले से मौजूद था तो उसके साथ हमने being का इजाफा किया। The doctor asked her to stay in bed. She was asked by the doctor to stay in bed. They caught the thief. The thief was caught by them. नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। They are buying this house. This house is being bought by them. She gave me 5 films. यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं, me and 5 films.
तो कोई भी बाहर आ सकता है। अब हम इस एग्जाम्पल में जानदार जो है, इस एग्जाम्पल में हम जानदार सब्जेक्ट को बाहर लाते हैं जो कि इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ताकि हमें टू यूज ना करना पड़े। शी गेव मी 5 फिल्म्स, आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सच अ लेटर एक पूरे का पूरा ये जो फ्रेज है ये सारी की सारी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है, लिहाजा जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये पूरी फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर शुरू में आ जाएगी, जैसा कि वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। शी हैज नॉट बीटन द डॉग हैज नॉट बीटन, द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर। She was teaching the students were being taught by her। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम मजीद अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। They had gained nothing, nothing had been gained by them। He will write a letter will be written by him। We shall have killed the snake will have been killed by us। यहाँ पे भी शैल हैव जिक्र हुआ है, तो शैल हैव के साथ हम जो है शैल हैव और विल के साथ बीन का जिक्र करते हैं। द मदर लव्स द चिल्ड्रन, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, पीपल्स आर हेल्प्ड टू शेयर नॉलेज बाय मीडिया। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ये हमारे पास जो है पैसिव वॉइस है और इसको हमने एक्टिव वॉइस में करना है। ये एग्जाम्पल दी गई है ताकि स्टूडेंट जो है इसको जज कर सकें कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो उसको हमने चेंज किया एक्टिव वॉइस में, ही विल राइट अ लेटर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है मजीद आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, जैसा कि पिछली स्लाइड्स में आखिरी सेंटेंस से हम आगाज कर चुके हैं। द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर, शी हैज नॉट बीटन द डॉग। ये पैसिव वॉइस था, हैज और बीन का जिक्र किया गया था, इसको हम वापस हमने रिवर्स किया है, तो हैज थर्ड फॉर्म के साथ है, शी हैज नॉट बीटन द डॉग। द स्नेक विल हैव बीन, जी विल हैव बीन है, रिवर्स होके विल हैव शैल हैव रह जाएगा। द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, विल बी रिवर्स होके विल शैल रह जाएगा। ही विल राइट अ लेटर। He had been told to do it by him, he had told me to do it। Nushaba is helped by Khurshid, Khurshid helps Nushaba। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था जब हम एक्टिव से पैसिव कर रहे थे, लेकिन बोर्ड ने इसका जो है रिवर्स भी किया है, इसको पैसिव वॉइस में देके हमसे एक्टिव वॉइस भी पूछा गया है। Their home task had been done by them, had been रिवर्स होके had में रह जाएगा। They had done their home task। मज़ीद कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जिनमें हम देखते हैं the students were being taught by her, she was teaching the students। तो were being जिक्र किया गया था, तो ये past continuous tense है जो रिवर्स होके was were और फर्स्ट फॉर्म ing में आ जाएगा। she was teaching the students। he will be helped by them, will be helped तो सिंपल फ्यूचर में जाएगा, they will help him। The children are loved by the mother loves the children। The picture is made by me, I make the picture। 5 video films are brought by her, तो ये are brought, ये हमारे पास जो है आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज की गई है, यानी जब इसको रिवर्स करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास आ जाएगा। शी बाइज 5 वीडियो फिल्म्स। अगेन टेंस चेंज है, एग्जांपल वही है, 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर। अब वर बॉट है तो ये रिवर्स होकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कुछ अनयूजुअल कॉन्सेप्ट्स कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे किए जाते हैं। तो देखें, डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, डैम्स आर बिल्ट, आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस है, तो इसको कैसे हम एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझ लें कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट जो है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना होती है। तो लिहाजा ये सेंटेंस है डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है जो एक्टिव वॉइस में जाके
सब्जेक्ट बनेगा। लिहाजा इसके लिए हमें कोई भी सब्जेक्ट जो है हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जो सूटेबल हो, जिसमें हमने लगाया है पीपल बिल्ड डैम्स ऑन रिवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखते हैं, लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड, ये भी इसी किस्म का, इसी नोयत का सेंटेंस है। पीपल आर पोस्टिंग द लेटर्स, हम इसकी जगह पे ही इज पोस्टिंग द लेटर, शी इज पोस्टिंग द लेटर, दे आर पोस्टिंग द लेटर भी यूज़ कर सकते थे। इस तरह यहाँ पे हम दे बिल्ड डैम्स ऑन रिवर्स यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस ही नहीं बनेगा। लिहाजा हमें कोई सूटेबल यहाँ सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही विल हैव बीन प्रमोटेड, दे विल हैव प्रमोटेड हिम। दे हमें सब्जेक्ट जो है खुद से लगाना पड़ा है कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अब कुछ मॉडल वर्ब्स के हैं। इट कैन बी डन बाय यू, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव होगा यू कैन डू इट। दिस प्रॉब्लम माइट बी फिक्स्ड बाय हर, तो इसका हम एक्टिव करेंगे शी माइट फिक्स दिस प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम माइट बी फिक्स्ड बाय हर, ये इसका पैसिव है। हिज राइटिंग शुड बी इम्प्रूव्ड, ही शुड इम्प्रूव हिज राइटिंग। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जानिब। इंपेरेटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स हमें पहले पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते कैसे सेंटेंस हैं। ऐसे सेंटेंस जो कमांड या ऑर्डर को शो करते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आइए कुछ इनके रूल्स को देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, जबकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले लेटर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी और बी के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग अ चेयर, लेट अ चेयर बी ब्रॉट। डू दिस क्विकली, लेट this be done quickly. Do it, let it be done. Open the door, let the door be opened. अब कुछ imperative sentences की एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं ताकि हम बेहतर तौर पर जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एग्जाम्पल है, do not waste the time, let the time not be wasted. Wash the shirt, let the shirt be washed. Do your work, let your work be done. Help the children, let the children be helped. Speak the truth, let the truth be spoken. Don't tell a lie, let a lie not be told. Respect the elders, let the elders be respected. Love the kids, let the kids be loved. Don't make a noise, let a noise not be made. Don't break this glass, let this glass not be broken. Cook the food, let the food be cooked. Collect some nice books, let some nice books be collected. I hope dear students कि आपको अब पैसिव वॉइस का मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। अब आप जो है एग्जाम में बेहतर तौर पर मार्क्स अपने हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।